सिर्फ कॉन्फिडेंस के ना होने की वजह से आप कितनी बुरी तरह से डूब सकते हो, इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप सुनो। ग्रैंड मां मोसेस का सपना था कि वो अपनी लाइफ में पेंटर बने, लेकिन क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, लोग इनके ऊपर हंसते थे, तो इन्होंने ट्राई नहीं करा। इनकी फिर शादी हो गई, इनकी एज हो गई, ये बूढ़ी हो गई। जब इनकी हस्बैंड की डेथ हुई, इनकी जिंदगी में अकेलापन आया, तो अकेलेपन में इनके दिमाग में आया कि मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। और जब इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट करी तो इनकी पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इनकी एक एक पेंटिंग 80-80 लाख रुपए की बिकने लगी। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अगर इन्होंने ये चीज यंग एज में शुरू कर ली होती, जब इन्होंने सोचा था तभी शुरू कर लिया होता, तो ये अमेरिका की सबसे अमीर वुमेन में आ जाती। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 2 यूनिक, जो आपने पहले नहीं सुने, ऐसे तरीके बता चुका होगा जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। मैं आपको वो सब नहीं बताने वाला हूँ कि ड्रेसिंग सेंस बनाओ, हाइजेनिक रहो, ग्रूमिंग करवाओ, थॉमस शेल्बी की तरह वॉक करो, 5 सेकंड रूल अप्लाई करो। कोई भी काम दिमाग में आता है करने का तो 5 सेकंड के अंदर कर लो, या अपने आप को आप अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, दूसरों को अपने आप से कंपेयर मत करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अफर्मेशंस बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, आई कॉन्टेक्ट मिला लोगों से बात करते वक्त। ये सब आप जानते हो ऑलरेडी। आप एक बड़े टास्क को स्मॉल पार्ट्स में बांट दो, फिर एक छोटा टास्क करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा दूसरा करने का, ये भी आपको पता है। ये सब तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको 2 एकदम यूनिक बताने वाला हूं जो पहले शायद आपने नहीं सुनी हो, जो कि मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूं। इंटेलिजेंट इंसान अगर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नहीं है, वो उससे हार जाएगा जो बेवकूफ है लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ये कॉन्फिडेंस की ताकत है। कॉन्फिडेंस के होने से आप किसी भी गेम को शुरू होने से पहले ही जीत चुके होते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, 50% गेम आपने जीत लिया। मोहम्मद अली के कॉन्फिडेंस को देखकर सामने वाला डर जाता था। कॉन्फिडेंस, सारे स्टार्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मूवी में हो या रियल लाइफ में भी हीरो होते हैं, हमें उनका कॉन्फिडेंस पसंद आता है। इलॉन मस्क की जो कहानी है कि इतने रॉकेट्स इनके फेल हो गए थे, सारा पैसा इन्होंने लगा लिया था, क्या देखते हैं हम, क्या नोटिस करते हैं? कॉन्फिडेंस। और जो चीज हमें दूसरों में पसंद आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो हमारे अंदर भी हो। तो सवाल यहां पर ये आता है कि क्या आप भी अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए कहां पे, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप मीटिंग में जाओ, इंटरव्यू में जाओ, कॉलेज या स्कूल की प्रेजेंटेशन देनी हो, अपनी क्रश से बात स्टार्ट करनी हो, कहीं स्पीच देनी हो, कहीं बात मनवानी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, पैसे कमाने का पहला स्टेप लेना हो, हर जगह कॉन्फिडेंस काम आता है। इनफैक्ट अगर आपको जिंदगी को जीना भी हो, मतलब आपको कहीं जाना है ट्रैवल करने के लिए, तो यार सोफे से उठकर शूज पहनने में भी कॉन्फिडेंस चाहिए, वरना पड़े रहोगे। कॉन्फिडेंस वो चीज है जो राजू रस्तोगी को भी जॉब दिलवा देता है। जब उसने कहा कि मेरा ये जो बिहेवियर है ये तो मैं नहीं बदलने वाला, मेरा जो एटीट्यूड आया है अभी, ये टांग तुड़वाने के बाद में आया है, तो मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, आप अपनी जॉब रख लो। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी जॉब लग गई। परफेक्शन का मतलब क्या होता है? परफेक्शन का मतलब होता है मैं इसको करूंगा तो बेस्ट तरीके से करूंगा, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हर तरीके से कर देना, जॉन विक बन जाना। भाई कुछ भी होगा देख लूंगा। परफेक्शनिस्ट क्या करेगा कि यार मेरे को बस यही करना अच्छे से आता है और मैं यही कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप इतना सुनते रहते हो किताबों से, पॉडकास्ट से, लोगों से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? आप जो सोचते हो वो आपको क्यों मिल जाता है? अब देखो ये सच है या नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है नहीं करता है, वो एकदम साइड रख लेते हैं। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में इतने करोड़ लोग बात कर रहे हैं और इतने हजार कामयाब लोगों ने कह दिया है कि यार मेरी लाइफ में इसने वर्क करा है, तो एक बार ये मानते हैं कि यार कुछ तो वर्क कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी कॉन्फिडेंस वर्क करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंटली वो इंसान ये मान रहा है कि मैं ये हूं, आई डिजर्व इट, एंड उसके एक्शन, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। वो छोटी मोटी चीज सोचता नहीं है, टेंशन में फंसा नहीं रहता है, ज्यादा सोचता नहीं, करता है फिर वो। अब एक शब्द है जो बड़ा बदनाम है, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हम कहते हैं ना कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस से मरेगा, लेकिन आप हैरान होते हो ना कि आप दुनिया में देखते हो तो असलियत में ज्यादातर वो लोग कामयाब हो रहे होते हैं जिनके अंदर इतनी बात होती नहीं है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कर जाते हैं। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने कुछ कर लिया और मान लेते हैं कि बात थोड़ी सी बिगड़ गई ओवर कॉन्फिडेंस में, तो वो जो बिगड़ा है वो चुपचाप बैठे रहने से तो अच्छा ही है। एक होता है कुछ नहीं करा, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस में एक्शन ले लिया, तो कुछ तो पाया, या तो सीखा या रिजल्ट मिला। कॉन्फिडेंस की एक खास बात है कि इससे पहले डर लगता है, लेकिन जब आप कर लेते हो तो उसके बाद में पछतावा होता है कि पहले क्यों नहीं कर लिया। तो चलो जान लेते हैं यार कॉन्फिडेंस पाते कैसे, सीक्रेट क्या है। देखो यहाँ पे बात मैं थोड़ी सी अलग करने वाला हूँ। अगर आप रात को जागते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। यस दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हो आप। अगर आपकी आदत है एक ही जगह बैठे रहने की, काम ही ऐसा है आपका, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आप बाहर का खाते हो या फिर अनहेल्दी खाते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ लोगों को पता लग भी गया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूँ। पूरे ध्यान से सुनना आप। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है ब्रेन और बॉडी की एक्टिविटी की वजह से। कॉन्फिडेंस जो है वो सबूत है आपकी अच्छी हेल्थ का। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी सुना है कि गट फीलिंग ही होती है जो हमें बताती है कि मैं इसमें फोड़ सकता हूँ। गट फीलिंग कहती है कि भाई ये मत कर। हमारे अंदर एक आता है कि भाई करूँ या ना करूँ, वो जो गट फीलिंग है, उसी गट की बात कर रहा हूँ। वही गट अगर आपका खराब हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके अंदर से वो बोलेगा कैसे भाई तू ये कर सकता है। खराब गट की वजह से आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कंफ्यूज रहते हो एनी टाइम, सोचते रहते हो और आप एडवाइस सुन रहे हो कि खुद पे विश्वास रखो, खुद को मानो कि आप ग्रेट हो। अरे भाई गट की हेल्थ खराब है,
उसको ठीक करो। अगर आप देर रात तक जागते हो, ऑब्वियसली भूख लगेगी, आप क्या खाओगे, अनहेल्दी खाओगे। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हो तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप बाहर का खाते हो उससे आपका गट खराब होगा। क्या कॉन्फिडेंस को एक बार मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस का मतलब है मूड। हम कहते हैं ना कि यार आज मेरा मूड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आज मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मूड है, ये जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स है, वो कहाँ से आते हैं आपको पता है? आपने वैसे कहीं ना कहीं सुना होगा कि आपका जो गट है वो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन, जिससे आपका मूड ठीक रहता है। आपका जो ये वाव फील होता है ना, मुझे आज अच्छा लग रहा है, आप घंटों घंटों काम करते हो, पढ़ाई करते हो, फोकस आपका बना रहता है, कंसंट्रेशन के साथ में आप कोई भी काम कर पाते हो, 1 घंटे में आप वो काम कर लेते हो जो आप 10 घंटे में भी कभी नहीं कर पा रहे थे। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका गट सही है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। ये सोचने से नहीं होगा कि आई एम द बेस्ट, ये होगा जब आप प्रैक्टिकली अपने इंजन पे काम करोगे। इंजन को पहले ठीक करना है, इसको दौड़ाने से पहले। तो सबसे पहला हमने क्या सीखा, जो कि मैंने भी अपनी जिंदगी में सीखा, कि अगर हमारा गट सही नहीं है तो हम कॉन्फिडेंट अच्छे से नहीं रह सकते हैं। हम एक्ट कर सकते हैं, टेम्पररी रह सकते हैं, लेकिन वो तो है ना लॉन्ग टर्म, वो नहीं हो सकता। ये हुआ पहला रीजन। अब कहानी का दूसरा पहलू सुनते हैं। कोई भी इंसान अगर भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने पेश आता है, आप कहते हो यार बंदा यार किस एनर्जी से भरा रहता है, तो उसकी एक और वजह होती है, वो है पर्पस। आपको अगर पता है कि आपको कहां जाना है तो आपकी वहां नजर होती है और आप दूसरी जगह देखते नहीं हो। फॉर एग्जांपल आप पब्लिक में और कॉन्फिडेंटली आप किसी तरफ चल रहे हो, जैसे आप पोडियम की तरफ जा रहे हो, स्पीच देनी है आपको, या फिर आप डोर की तरफ जा रहे हो, या फिर आप अपनी सीट की तरफ जा रहे हो, एक अपने रास्ते की तरफ जा रहे हो, अपने मकसद की तरफ जा रहे हो, तब आपकी वॉक अलग होती है और आपकी नजर होती है टारगेट पे, यार मुझे यहाँ जाना है। वही दूसरी तरफ जिसको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसकी नजर बार बार यहाँ वहाँ होती है, वो कंफ्यूज्ड दिखता है, मतलब लॉस्ट दिखता है। वो सेम जिंदगी में भी जिसका पर्पस क्लियर होता है, उसकी नजर उस तरफ होती है, वो फिर किसी और तरफ देखता नहीं है। उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है कि मैं भाई जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, ना किसी से पूछता है, ना खुद दिमाग में सोचता है। पर्पस से कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पर्पस जब बन जाता है तब आपकी प्रायोरिटीज बन जाती है। पर्पस आया कि मुझे ये करना है, प्रायोरिटी बनती है कि भाई अब इसको करने के लिए मुझे ये चीजें करनी है, कि पहले ये फिर ये फिर ये। जब प्रायोरिटी बन जाती है उसके बाद में प्रोडक्टिविटी आती है, फिर आप बैठते हो काम करते हो। प्रोडक्टिविटी अगर आ गई उसके बाद में आपका प्रॉफिट बनता है, यानी कि रिजल्ट बनता है। ये चीज मैंने बता रखी है बहुत ही शानदार तरीके से द वन थिंग वाली वीडियो में। 30 मिनट की वीडियो है, जाकर देखो, मैंने बहुत मेहनत करी है। अब जाते जाते कॉन्फिडेंस के ऊपर वो लास्ट चीज आप सुन लो, जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है पूरी। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है। आप फेक कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं सकते। एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट से अलग अलग तरह से हेलो वर्ड बुलवाकर रिकॉर्ड करवाया गया। किसी को बोला गया मन में बुरा सोचते हुए हेलो बोल और उसको रिकॉर्ड करा, किसी को बोला गया कुछ अच्छा सोच और हेलो बोल, उसको रिकॉर्ड करा गया। इस तरह से हर तरह के इमोशन सोचते हुए इनसे हेलो वर्ड रिकॉर्ड करवाया गया। रिकॉर्डिंग सारी हेलो वर्ड की ही है, लेकिन सबने अलग अलग चीज मन में सोची थी। फिर इन सारी रिकॉर्डिंग्स को वेबसाइट पर अपलोड करी और वोटिंग कराई गई। सारी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में उस हेलो वर्ड को ज्यादा वोटिंग मिली जिसको मन में अच्छा सोचते हुए हेलो बोला था। यानी कि मन में जो रखते हो वो आपकी आवाज में या फिर किसी ना किसी तरीके से इंसान को, सामने वाले को फील हो जाता है। कॉन्फिडेंस फेक नहीं हो सकता, आपके अंदर अगर नहीं है तो वो चीज नहीं दिख सकती। कंक्लूजन भाई साहब ये है कि कॉन्फिडेंस आप फेक नहीं दिखा सकते। आप टेम्पररी दिख जाओगे लेकिन हमेशा के लिए फेक नहीं दिखा सकते। इसलिए नंबर 1 आपका गट, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, जहां से कॉन्फिडेंस आता है। गट आपके कॉन्फिडेंस की फैक्ट्री है, यहाँ कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं, यानी जो आप खाते हो वो आप बनते हो, वो आपका मूड होता है। और दूसरा था पर्पस रखो। हेल्थ एंड पर्पस, इन दोनों से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में 2024 के बचे हुए 6 महीनों में अपना 10 साल जितना काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस साल तो मैं फोड़ के रख दूंगा, मुझे ये सब मेरे गोल्स अचीव करने हैं, तो आपके लिए एक प्रोग्राम है रीस्टार्ट योर लाइफ। हजारों लोगों ने अब तक इसको लिया है, सैकड़ों लोगों ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो कम करना है, अगर आपको एक्शन का बवंडर मचाना है, अगर आलस को भगाना है, अगर टालने वाली आदत छोड़नी है, किस्मत में मेहनत और रिजल्ट लिखना चाहते हो, 10 साल का लक्ष्य है 6 महीने में पूरा करना चाहते हो, अब तो 6 महीने ही बचे हैं 2024 के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करो, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो और उसके बाद में इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।